दोस्तों, हाल ही के दिनों में मोहम्मद पैगंबर के ऊपर टिप्पणी को लेकर देश भर में आंदोलन के साथ साथ हिंसा भी देखने को मिली है। कानपुर में जो हिंसा हुई, इसका जीता जागता उदाहरण है कि मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर के अब मुसलमान पूरे देश भर में बिलबिला रहे हैं। उनका कहना है कि आपने मेरे मोहम्मद पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी कर दी है, आपने अपमान किया है। नुपुर शर्मा के इस स्टेटमेंट के बाद पूरे देश भर में मुसलमान जो है वो सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया में जिस तरीके से नुपुर शर्मा को गालियाँ दी जा रही हैं, उन पर खिलाफ उनको रेप की धमकियाँ दी जा रही हैं और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। इन सब के बीच अब ओवैसी का भी बयान निकल के आया है। ओवैसी ने कहा है कि भारत किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रहा है। ओवैसी ने कहा है कि भारत पूरी तरीके से अपने लोगों को यानी हिंदुओं को छोड़ दिया है मुसलमानों को मारने काटने और उनके पैगंबर को गाली देने के लिए। अगर इस पर भारत कार्रवाई नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि वहाँ अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा नहीं की जा रही है। मुस्लिम देश के संगठन 57 मुस्लिम देशों का संगठन ओवैसी है। कल कतर ने जो है वो भारतीय राजदूत को बुला करके ये टिप्पणी की थी कि आप भारत में जो कुछ हो रहा है मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर, उस पर तत्काल भारत एक्शन ले, और भारत के राजदूत को तलब किया गया था। और इसी को देखते हुए फिलहाल मुस्लिम देशों के इस एक्शन के बाद जो है भारत ने फिलहाल एक कदम पीछे हटाया और नुपुर शर्मा जिन्होंने मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी की थी उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया। अब पार्टी से सस्पेंड करने के बाद मुस्लिम देशों कतर ने फिलहाल भारत के इस कदम का स्वागत किया। लेकिन आपको बता दें, अब ओवैसी ने इस पे गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि जिसने भी इस तरीके की बात कही उसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। ओवैसी ने एक कदम आगे जाकर कई चीज़ें जो है भारत को कई भला बुरा जो है सुनाया गया। उन्होंने कहा कि एक धार्मिक व्यक्ति को अपमानित करते हुए आपत्तिजनक ट्वीट और बयान लोगों की तरफ दिए गए हैं, किसी भी तरीके से भारत सरकार को मत नहीं दिखाते हैं। संबंधित निकाय समेत कई चीज़ें जो है ओवैसी ने कई चीज़ें ऐसी कह दी जो नहीं कहना चाहिए था। और इसी को देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने भी करारा जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ से भारत को लेकर दिए गए बयान देखे। भारत सरकार ओवैसी सचिवालय की गलत और संकीर्ण मानसिकता वाले बयानों को खारिज करती है। भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। उन्होंने आगे कहा है कि एक धार्मिक व्यक्तित्व को अपमानित करने हुए अपमानजनक टिप्पणी और बयान कुछ लोगों की तरफ से दिए गए थे। ये किसी भी तरीके से भारत सरकार के मत को नहीं दिखाता है। संबंधित निकाय पहले ही लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर चुका है। प्रवक्ता ने कहा है कि दुखद बात है कि ओवैसी सचिवालय ने एक बार फिर से प्रेरित गुमराह करने वाली और शरारती टिप्पणी करना पसंद किया है। ये केवल स्वार्थों के इशारे पर चलाए जा रहे विभाजनकारी एजेंडे को दिखाता है। बागची ने कहा है कि हम ओवैसी सचिवालय से उनकी सांप्रदायिक नज़रियों को छोड़ने के सभी धर्मों को सम्मान करने की अपील करेंगे। दरअसल आपको बता दें, ओवैसी ने कहा था 57 मुस्लिम देशों ओवैसी ने कहा पैगंबर के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर भारत पर निशाना साधा। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की समस्या सुलझाने का आह्वान किया। ओवैसी ने शैक्षणिक संस्थानों में स्कार्फ पर भी प्रतिबंध और मुसलमानों की संपत्ति को गिराने का भी जिक्र किया। साथ ही भारत से मुसलमानों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने का आह्वान किया। यानी ओवैसी और 57 मुस्लिम देशों को यह लग रहा है कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। भारत का मुसलमान आज गला काटने की धमकी दे रहा है और इन मुस्लिम देशों को लगता है कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। क्या आपको भी लग रहा है कि भारत का मुसलमान कहीं से डरा हुआ है? तो ऐसा कतई नहीं है। ना तो भारत का मुसलमान डरा है, ना तो भारत की वो अक़लियत डरी हैं। डरा तो केवल डरा रहे हैं। ये डरा रहे हैं जिहादी, और जिहादी ये केवल डरा रहे हैं। और 57 मुस्लिम देशों ने भी खुलकर समर्थन किया है। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से करारा और मुंहतोड़ जवाब भी सिखा दिया गया। कहा है कि आप हर मामले में कचर ना करें और हर मामले में बोलने की कृपया ना करें, क्योंकि अंदरूनी मामला है और इस तरीके से आप की ये बातें जो हैं वो पूरी तरीके से असहनीय है। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने भी करारा जवाब दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप भी ओवैसी की बातों का खंडन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर